Good morning, my dear students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. Today, we are going to revise our first chapter, that is Growing Up in a Family. आज हम आपके चैप्टर 1 ग्रोइंग अप इन अ फैमिली का रिवीजन करने वाले हैं बिकॉज थोड़े ही दिनों में आपके PT1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके PT1 एग्ज़ाम का जो सिलेबस है चैप्टर 1 to 4, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम रिवाइज करेंगे। So I request to all that read the chapter carefully. In this chapter we have to study about different type of families. We have already learned that families can be different size. Some are large while some are small. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं। कुछ फैमिलीज़ बहुत छोटी होती है और कुछ फैमिली बहुत बड़ी होती हैं। सम फैमिलीज़ ओनली हैव पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं एंड दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज़। सो न्यूक्लियर फैमिलीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। सम चिल्ड्रंस ग्रो अप इन लार्ज फैमिलीज़ हैविंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। एंड कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जिनकी बहुत बड़ी फैमिली होती हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, सब एक साथ रहते हैं। सम में ऑल्सो हैव अंकल्स एंड आंट्स एंड कजिन्स लिविंग विद दैम। एंड कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जिसमें अंकल आंटी एंड जो आपके कजिन्स होते हैं वो भी आपके साथ रहते हैं। दीज आर कॉल्ड जॉइंट फैमिलीज। और इन फैमिलीज को हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। A family where the children live with any one parent is called a single parent family. ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ के बारे में पता चल गया कि जो पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं। जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उनमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड जो आपके कजिन्स होते हैं वो सब रहते हैं। चेंजिंग इन अ फैमिली। फैमिली में चेंजेस क्यों होते हैं? फैमिली में चेंजेस होने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। द साइज ऑफ ए फैमिली चेंज ड्यू टू वेरियस रीजन। द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, अ मैरिज और अ डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर लीड टू चेंजेस इन अ फैमिली साइज। दीज इवेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द लीव्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से फैमिली के साइज में चेंजेस आते हैं। लाइक द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की जन्म की वजह से फैमिली मेम्बर इंक्रीज हो जाती है ना। मैरिज, घर में जब किसी की शादी होती है तो एक मेंबर कम हो जाता है या फिर एक मेंबर बढ़ जाता है। और द डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली में से किसी मेंबर की डेथ होना भी फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है और इससे जो अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी लाइफ में भी, उनके रहने में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये रीजंस थे किस तरीके से फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस आते हैं। नाउ अ न्यू मेंबर इन अ फैमिली। जब फैमिली में एक नया मेंबर ऐड होता है, एक छोटा बच्चा जब फैमिली में ऐड होता है तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एनिमल्स और जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है? एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इन डिफरेंट वेज। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं। फ्रॉम विच द बेबीज हैच, जिनमें से उनके जो बेबीज होते हैं वो निकलते हैं। ह्यूमंस बीइंग डॉग्स, कैट, काउज, लॉयंस एंड टाइगर्स गिव बर्थ टू बेबीज। Animals who give birth to their young ones are called mammals. Mammals किसे बोलते हैं? जो एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, जो इंसान होते हैं, डॉग, कैट, काउ, लॉयन, टाइगर, ये जो होते हैं ये अंडे नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। तो और इन्हें हम किन नामों से जानते हैं? मैमल्स के नाम से जानते हैं। जस्ट एज आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, ऑल अदर मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज़। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, सेम लाइक जो एनिमल्स भी होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। द मदर फीड्स हर बेबीज़ विद हर ओन मिल्क। जो मदर्स होती हैं
वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। क्लीन्स देम, उनकी साफ़ सफाई रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। एंड कीप्स देम वार्म। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर कवरिंग देयर बॉडीज़। बहुत सारे मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडीज़ पर हेयर्स होते हैं उन्हें कवर रखने के लिए, जिससे वो अपने बेबीज़ को वार्मनेस दे सकें। ठीक है। वेरियस मैमल्स बेबीज़ ग्रो इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। जो बेबीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ कहाँ पर होती है? मदर की बॉडी में, जो मदर के स्टमक में एक बैग होता है, उस जिसे किस नाम से जाना जाता है? वॉम्ब के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? वॉम्ब कहते हैं। ठीक है। उसमें जो बेबी होता है वो ग्रोथ करता है। अब इंसानों में बेबी का जो टाइम पीरियड होता है ग्रोथ करने का वो 9 मंथ होता है। एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स वॉम्ब फॉर 9 months. A baby elephant needs 18 to 22 months to grow inside its mother's womb. A baby camel needs 13 to 15 months to grow. The time period of growing inside one's mother's womb is called the gestation period. बेबीज़ का अपनी मदर्स की वॉम्ब में जो ग्रोथ करने का टाइम पीरियड होता है उसे किस नाम से जानते हैं? गेस्टेशंस पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है? समटाइम्स अ कपल मे वांट्स टू रेज अ चाइल्ड हु इज़ नॉट रिलेटेड टू देम एज देयर ओन। द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर own parents due to various reasons often live in a special homes called orphans. Parents have to go through a legal process called adoption to adopt a child. These children are called adopted children. कुछ लोगों के जो कपल होते हैं, मॉम डैड होते हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्हें किसी और के बच्चे को गोद लेना होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन प्रोसेस जो होता है वो एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकेंगे और फिर उसके बाद आपको उस बच्चे को अपने खुद के बच्चे के जैसे रखना होगा। उसे वो सारी फैसिलिटीज़ देनी होगी जो आप अपने बच्चे को देने के लिए रखते हैं। आवर एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती हैं? वो फैमिली मेम्बर्स जो कि ओकेजनली मिलते रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट लिव विद अस आर अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। वो फैमिली मेम्बर्स जो हमारे साथ नहीं रहते हैं बट किसी स्पेशल ओकेज़न पर हमसे मिलते हैं उसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ओके। फैमिली वैल्यूज़ एंड मेकिंग डिसीजंस। एक साथ रहना जो हमें फैमिली वैल्यूज़ और जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं वो सिखाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 1, ग्रोइंग अप इन अ फैमिली। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ, आपको उसे अपने एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। सो थैंक यू सो मच।